बांस चिकन बिरयानी वाला। वसीम और जमाल दो दोस्त थे। वह दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। एक ही साथ जंगल में बांस काटने के लिए जाते थे और रोज बांस लाकर बाजार में बेच दिया करते थे। वसीम भाई, आज हम दोनों जंगल के दूसरी तरफ नदी के उस पार जाएंगे। सुना है उधर बहुत बड़ी और लंबा बांस मिलता है। अच्छा जमाल, हम जा सकते हैं, लेकिन अगर नदी में बहाव ज्यादा हो गया तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। अरे वसीम भाई, उससे पहले ही हम आ जाएंगे ना। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसा सोचकर दोनों दोस्त नदी पार करके जंगल के उस पार चले जाते हैं। दोनों मिलकर ढेर सारे बांस काटते हैं। बड़े बड़े लंबे बांस के पेड़ थे, इसीलिए सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में बारिश होने लगी और धीरे धीरे से नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगा। जब जमाल और वसीम गांव जाने के लिए नदी के पास आए। भाई जमाल, अब देखो क्या हुआ, नदी में पानी बढ़ गया है। अब हम उस पार नहीं जा सकेंगे। हाँ भाई, हम एक काम करेंगे, बारिश रुकने तक यहीं पर रुकेंगे। लेकिन उस रात को बारिश रुकने की नाम ही नहीं लिया। दोनों एक पेड़ के नीचे जंगल में ही सो गए। जब दोनों सुबह उठे, नदी में पानी कम हो चुकी थी। जब दोनों गांव वापस आए तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन दोनों का घर बारिश की वजह से टूट जाते हैं। अरे वसीम भाई, ये क्या हो गया? अब हमारे पास घर भी नहीं है और खाना पकाने के लिए सामान भी नहीं है। आज से हम क्या खाएंगे? तुम घबराओ मत जमाल, हमारे पास बांस है ना, हम उसी से काम चला लेंगे। जब दोनों बांस बेचने के लिए मार्केट गए, वहाँ पर भी तूफान और बारिश की वजह से सारे दुकान बंद थे। उन दोनों को क्या करना था समझ में नहीं आया। तभी वसीम ऐसा बोला, जमाल, हम एक काम करेंगे, हम इस बांस में बांस की बिरयानी बनाएंगे। घर में जो कुछ भी बचे चावल और सामान है ना, हम उसी से बिरयानी बनाकर खाएंगे। चलो। आइडिया आते ही जमाल और वसीम बांस की बिरयानी बनाने में लग जाते हैं। बांस में चावल, चिकन, मसाले डालकर आग पे सेकने लगे। कुछ देर के बाद जब बांस पूरी तरह जल गई, तब वसीम और जमाल बांस में से बिरयानी निकालकर खाते हैं। अरे वाह वसीम, बिरयानी तो स्वादिष्ट है, लाजवाब है। जमाल, मैंने बिरयानी बनाना मेरे दादा से सीखा है। वसीम भाई, वैसे भी बारिश की वजह से हम बांस बेच तो नहीं सकते, क्यों ना हम बांस का बिरयानी बनाकर बाजार में बेचें? ऐसा सोचे और तुरंत बाजार में एक बांस की बिरयानी बनाने वाली ठेले को खोलते हैं। उनका स्वादिष्ट बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है। वहाँ पर खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अरे वाह भाई, आपका बांस की बिरयानी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ ही महीनों में वसीम और जमाल मार्केट में अपना एक होटल भी खोलते हैं और खूब पैसे कमाने लगे। सूरजपुर नाम का एक गांव में संजय करके एक आदमी था। उसको देखकर सभी लोग बहुत हंसते थे और चिढ़ाते थे, क्योंकि उसको बिल्कुल मूंछ ही नहीं थे। संजय इसीलिए हर वक्त बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह अपने दादाजी के घर आए, तभी उसके दादाजी ने पूछे, अरे बिटुआ, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। दादाजी, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा मूंछ ही नहीं है। आप ही मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं। अरे संजय बेटा, तुम एक काम करो, जाकर उस अलमारी में से एक तेल का डब्बा लेकर आना। ये एक जादुई तेल है, तुम इस तेल से रोज तुम्हारे मूंछों पे लगाना, फिर देखना कमाल। कुछ दिन संजय ने जैसा ही अपने दादाजी बोले वैसा ही किया। एक दिन वह जब अपने नींद से उठा, तभी वह आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसके मूंछ बहुत बड़े हो चुके थे और बहुत मजबूत भी थे। जब वह गांव में बाहर गया, सभी लोग उसके लंबे मूंछों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखता है। इस साल के मूंछों की प्रतियोगिता सूरजपुर में ही आयोजन कर रहे हैं। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनका नाम और फोटो हमारे ऑफिस में भेजिए।
तभी संजय तुरंत उसके मूंछों के साथ एक फोटो और उसके नाम लिखकर भेजता है। आखिर में मूंछों की प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। दूर दूर से लोग बड़े बड़े मूंछ लेकर सूरजपुर में आ जाते हैं। उस प्रतियोगिता में सभी अपने मूंछों पर बड़े से बड़ा चीज लगाकर बिना गिरे दिखाना है। पहले एक आदमी आया और 2 नींबू लगाकर दिखाया। फिर और एक आदमी आया और उसके बड़े मूंछों पर 2 केले लगाकर दिखाया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर एक आदमी आया, उसने 2 पपीता लगाकर दिखाया। और बाद में संजय आया, उसने 2 बड़े बड़े तरबूज दोनों तरफ लगा के दिखाया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उस तरह संजय को पहला प्राइज मिल जाता है और साथ ही उसको 1 लाख रुपए भी मिलता है। संजय खुश होकर सबको ये बात बताता है। अरे देखो गांव वालों, मुझे सभी चिढ़ाते थे ना कि मुझे मूछें नहीं है। अभी देखो, मूछों की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन ये देखकर संजय का दोस्त बलवीर को अच्छा नहीं लगा। इसके बारे में कुछ करना चाहा। इसीलिए रात के समय बलवीर धीरे धीरे से संजय के घर एक कैंची लेकर जाता है। संजय को सोता हुआ देख उसके मूंछों को काटना चाहा, लेकिन उसको पता नहीं है संजय उसका रखवाली के लिए एक कुत्ता पालना शुरू किया। जैसे ही बलवीर संजय के पास गया, तुरंत कुत्ता बलवीर को काट देता है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुत्ते ने काट लिया है मुझे। चिल्लाने की आवाज सुनकर संजय और उसके दादाजी उठकर बलवीर को बहुत पीटते हैं और बलवीर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से संजय लंबे मूंछों वाले के नाम से मशहूर हो गया। जादुई आम का घर। सोनपुर गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी बेटी प्रीति के साथ गांव में अकेला रहता था। प्रीति जब 2 साल की थी तब उसकी मां की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। गांव के सभी लोग रघु से दूसरी शादी करने के लिए कहने लगे। अरे रघु बेटा, बहुत दुख हुआ तुम्हारी बीवी की मौत का सुनकर, लेकिन बेटा तुम्हारे आगे तो जिंदगी पड़ी है और तुम्हारी बेटी भी तो अभी छोटी है। बेटा तुम दूसरी शादी कर लो। अरे नहीं काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अकेले अपनी बेटी को पाल लूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रघु अपनी बेटी को अकेले ही पालने लगा। देखते ही देखते काफ़ी साल बीत गए। प्रीति अब 10 साल की हो गई थी। गांव के लोगों की देखा देखी प्रीति भी अब अपने पिता से दूसरी शादी करने की जिद करने लगी। अपनी बेटी की जिद के आगे रघु की एक ना चली। रघु ने सुनीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। देखने में तो सुनीता बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही लालची और गुस्सैल थी। वो रघु के पीठ पीछे प्रीति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती और उसे पढ़ने भी नहीं देती थी। अरे अरे अरे, फिर से काम धंधा छोड़कर पढ़ने बैठ गई तू। चल छोड़ इसे और चलकर खाना बना। हाँ, ऐसा कई सालों तक चलता रहा। प्रीति ने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। वो अपने पिता के आगे हमेशा खुश रहती थी, लेकिन वो अपने दिल की बात अपनी एक सहेली मीना को बताया करती थी। वो मीना से बाजार में किसी न किसी बहाने से जाकर मिला करती थी। मीना भी प्रीति का खूब ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन जब बाजार में प्रीति सब्जी लेने गई और वो मीना से बात कर रही थी, तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि प्रीति उसकी बुराई मीना से कर रही है। सुनीता ने प्रीति को खूब डांटा और उसे मारकर घर ले आई, लेकिन प्रीति ने मीना से मिलना नहीं छोड़ा। एक दिन जब प्रीति बाजार गई तो उसे पता चला कि मीना की तबीयत बहुत खराब है। वो बड़े दुखी मन से घर वापस आई, लेकिन घर आते ही उसे एक और बुरी खबर मिली। उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। ये सुनकर प्रीति को बहुत दुख हुआ। वो रोते रोते गांव के मंदिर में गई और भगवान के आगे फरियाद करने लगी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे माता पिता तो आपने पहले ही छीन लिए और मेरी सबसे अच्छी दोस्त वो इतनी बीमार है। कुछ करो प्रभु। तभी न जाने कहीं से अचानक प्रीति के हाथ में एक आम आके गिरा। प्रीति ने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर खा लिया
और उसका बीज जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब प्रीति उठी तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। वो बीज देखते ही देखते एक बहुत बड़े आम के पेड़ में बदल चुका था। प्रीति उस आम के पेड़ पर चढ़ने लगी और वो ऊपर ही चढ़ती गई। देखते ही देखते वो बादलों के बीच कहीं गुम हो गई। बादलों के बीच पहुंचकर प्रीति हैरान हो गई। वहां पर एक आम का घर बना हुआ था जिसके अंदर बहुत सारी सोने, चांदी और जेवरात पड़े हुए थे। तभी वहां पर एक दैवीय भविष्यवाणी होती है। बेटा, ये सब आपके लिए है, जितना चाहो उतना ले जाओ। प्रीति वहां से सोना चांदी ले जाकर बेचकर अपनी दोस्त मीना का इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में उसकी दोस्त मीना ठीक हो जाती है और प्रीति को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। और सुनीता को सभी गांव वाले प्रीति के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण घर से निकाल देते हैं। अब प्रीति अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है और अपनी दोस्त मीना को भी अपने साथ ही बुलाकर रख लेती है।